Hello students, welcome to हिंदी कोर्स. Let us begin this session. इस सेशन में मैं आपको लेसन नंबर 1 हिंदी आमोदनी का पहले जो समझा चुकी हूँ उसकी एक्सरसाइज को तथा प्रश्न उत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी. इसमें मैंने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है रेड इंक से और उसका आंसर ब्लू इंक से लिखा हुआ है. आपके पास बुक नहीं है. आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके पास जा रहे हैं सबको अपनी नोटबुक में नोट करें और चेक करने का काम हमारा रहेगा, वो हम स्कूल खुलने के बाद कर लेंगे. तो आप ध्यान दीजिए. रेड इंक में पहला क्वेश्चन लिखा है, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति लिखिए. आंसर देखिए. पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के. क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं. आंसर, पक्षी स्वतंत्र होकर नीले आकाश की सीमा पाने के लिए लाल किरण के समान चोंच फैलाकर या चोंच खोलकर आकाश में फैले तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, क्या सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं. विस्तार से लिखिए. आंसर है इसका, हाँ, सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं. पक्षी सोने का पिंजरा सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद भी स्वतंत्र होने के लिए गगन में उड़ना ही चाहता है. वे सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते. क्वेश्चन नेक्स्ट, पिंजरे में पक्षी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं. आंसर, पिंजरे में पक्षी बहुमूल्य सोने के पिंजरे में रहता है. सोने की कटोरी में खाना खाकर वहाँ उसे सुखपूर्वक रखा जाता है. अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, सोचकर बताइए. आंसर, पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने से पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वे कीड़े मकोड़ों का भक्षण नहीं कर पाते, जिससे हमारी फसलों का नुकसान होता है. सेकंड क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए. अब इसमें पंक्तियाँ जो हैं वो पूरी करने के लिए खाली स्थान हमने ब्लू इंक से भरा है. नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो. सेकंड, स्वर्ण श्रृंखला अब फिल इन द ब्लैंक्स में भरोगे, के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले. थर्ड लाइन है आपकी, थर्ड सेंटेंस है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी. फोर्थ सेंटेंस, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने. भाषा बोध में आप देखेंगे क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए. शब्द है नीड़, अर्थ है घोंसला. स्वर्ण सोना, आश्रय सहारा, जल पानी, पंछी खग, नभ आकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. उन्मुक्त परतंत्र, कटुक मीठी, मिलन बिछोह, बंधन मुक्त. थर्ड क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. ब्लैक इंक से शब्द लिखे हैं, वाक्य प्रयोग आगे ब्लू इंक से लिखा हुआ है. श्रृंखला शब्द है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला बहुत ऊंची है. बंधन, पक्षियों को बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता. तरु के कोटर में पक्षी घोंसले बनाते हैं. तरु शब्द का अर्थ पेड़ से होता है.
निबोरी, नीम के पेड़ पर निबोरी लगती हैं। निबोरी वह फल होता है जो नीम के पौधे पर छोटे छोटे फल लगे होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेसन 1 पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप पूरे लेसन को ध्यानपूर्वक से पढ़ करके ठीक से नोट करके रिवाइज करते रहिए, याद कर लीजिए इसे। अब आगे मैं आपको लेसन 2 बाद में दूंगी। धन्यवाद।